अभी प्रकृति के 5 तत्व इन विदेशियों की मुट्ठी में आ चुके हैं। वो 5 तत्वों को कंट्रोल की हुई पावर कुछ तुमने भी उनसे सीख ली है, नकल कर ली है। क्योंकि तुम तो हो ही राम की सेना। पहले मंदिर लायक देवता थे, अभी नकल करते करते बंदर बन गए। तो नकल करने में तुम बहुत होशियार हो। वायु देवता को उन्होंने कंट्रोल करना सिखाया और हमने कंट्रोल करना सीख लिया। एक बटन दबाया और पंखा घूमता। अग्नि देवता एक बटन दबाते हैं और हीटर जलने लगता है। अभी तो अग्नि देवता ऐसा स्वरूप धारण कर चुका है कि एक बटन दबाएं और धूम धाम एटम बम फटने लग पड़े। चाहे अग्नि देवता हो, चाहे वायु देवता हो, चाहे पृथ्वी देवता हो, जल देवता हो, सब कंट्रोल कर लिए हैं विदेशियों। लेकिन जो पूरी प्रकृति है संघातमयी, वो अभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये प्रकृति को कंट्रोल करना मैं तुमको सिखाता हूं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, उन्होंने तो अल्पकाल के लिए कंट्रोल किए और मैं तुमको 2500 वर्ष तक के लिए कंट्रोल करना सिखाता हूं। 2500 वर्ष तक प्रकृति तुम्हारा कोई अपोजिशन नहीं करेगी। तुम प्रकृति पति कहे जाओगे। अभी प्रकृति जब चाहे तब मनुष्य के ऊपर हावी हो जाती है, विदेशियों के ऊपर भी हावी हो जाती है। पृथ्वी हिलना आज तक भी कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं हुआ है जो भूकंप को रोक सके। आंधी तूफान अभी भी आते रहते हैं। बाप कहते हैं अब मैं तुमको ऐसी स्वतंत्र दुनिया बनाने के लिए आया हूं जिसमें सारी पृथ्वी तुम्हारी होगी, सारा आकाश तुम्हारा होगा और सारा समंदर तुम्हारा होगा। अभी क्या है? अभी तुम्हारा एरोप्लेन दूसरे के आकाश में चला जाए, मार देंगे, गिरा देंगे। तुम्हारा जहाज दूसरे के समंदर में चला जाए बिना परमिशन के, तो उसको खलास कर देंगे। तो अभी हदें हैं, ये मनुष्य की बनाई हुई हदें हैं। भगवान बाप आकर के इन सब हदों को तोड़वा देते। लेकिन इतना लंबा टाइम क्यों लगता है? इस यज्ञ को शुरू हुए कितने वर्ष हो गए? 70 साल होने जा रहे हैं। 70 साल होने के बावजूद भी प्रकृति हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं आई? बाप भी कुंडली में कहते हैं बच्चे तुम हेवनली गॉडफादर के बच्चे हो तो तुम स्वर्ग में होने चाहिए ना, फिर नरक में क्यों बैठे हो? 70 साल हो चुके, वो 70 साल के बाद स्वर्ग में होने चाहिए, नरक में होने चाहिए है? अरे दुनिया में भी बाप का बच्चा बनता है तो 18, 20, 25 साल में बाप का वर्षा ले लेता है। अब यहाँ 70 साल के हो गए। और बाप का वर्षा किसी को नहीं मिला है। बेहद का बाप, अरे बेहद का बाप आया हुआ है तो बेहद की बादशाही मिलनी चाहिए ना, क्यों नहीं मिल पा रही?
बाप डुरापा देते हैं। हेवनली गॉड फादर के बच्चे हो तो हेवन में होना चाहिए ना, मुरली में ही बोला। फिर नरक में क्यों बैठे हैं? इसका जवाब देखा हो जा, क्यों बैठे हैं नरक में? नहीं आया जवाब है। इसलिए नरक में बैठे हैं कि जो स्वर्ग बनाने वाला बाप आया हुआ है उसकी बातों में कब कब प्रभाव में आते हैं, लेकिन दूसरों के प्रभाव में जास्ती आ जाते हैं। जो बाप श्रीमत देते हैं उस श्रीमत में मनमत या मनुष्यों की मत मिक्स कर देते हैं। या यूं कहें कि ब्राह्मणों की दुनिया में जो मायावी बैठे हुए हैं दूसरे धर्म की आत्मा, वो हमें और हमारी बुद्धि को बरगला लेती है। हमारी बुद्धि में बैठता है कि बाप आया हुआ है, और वो माया और मायावी आत्माएं हमारी बुद्धि को हिला देती है। वो अनिश्चय पैदा कर देती है कि बाप नहीं आया हुआ। हम सेवा करने निकलते हैं, वो अपने फॉलोअर्स को सिखा देते हैं कान बंद कर लो, अल्लाह मियां को याद करो। मुसलमान लोग क्या करते हैं? मस्जिद में जाके क्या करते हैं? कान बंद करते हैं, किसी की बात नहीं सुनेंगे, और क्या किसको याद करते हैं? ऊपर को मुंह करके अल्लाह मियां भी याद करते हैं। तो शूटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? कौन कर रहा है शूटिंग? है? कौन कर रहा है शूटिंग? मायावी आत्माएं शूटिंग कर रही है।